राजनीतिक नेतृत्व की बंदिशों के कारण भारत ने लड़ाकू विमान खोए। यह बयान हमारा, आपका या विपक्ष के किसी नेता का नहीं है, बल्कि सेना के अधिकारी का है कि इंडोनेशिया की एक यूनिवर्सिटी के सेमिनार में भारत के डिफेंस अटैचे कैप्टन शिव कुमार ने कहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप की बंदिशों के कारण भारत ने लड़ाकू विमान खोए हैं। ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ में सब जगह कैप्टन शिव कुमार का बयान छपा है। जकार्ता की यूनिवर्सिटी ऑफ दिगंतरा में एक सेमिनार हुआ। इसका विषय था एनालिसिस ऑफ द पाकिस्तान इंडिया एयर बैटल एंड इंडोनेशियाज एंटिसिपेटरी स्ट्रेटजीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एयर पावर। इस सेमिनार में कैप्टन शिव कुमार 35 मिनट की अपनी प्रस्तुति में बताते हैं कि भारत की वायुसेना को लड़ाकू विमानों का नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व द्वारा सैन्य और वायुसेना से जुड़े ठिकानों पर हमला करने की बंदिश थी। इस सेमिनार का वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ दिगंतरा के यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है। Separation of enemy air defense and destruction of enemy air defense is very important. As brought out by Bapa Tommy Domtomo that India lost lot of aircrafts. I may not agree with him that India lost so many aircrafts. But I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 3 बड़े सवाल हो गए हैं। पहला, सीज फायर क्यों किया गया, इसमें ट्रंप की भूमिका क्या थी। ट्रंप अभी तक कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान को धमकाकर सीज फायर कराया। दूसरा सवाल लड़ाकू विमानों के गिरने की संख्या को लेकर है। लेकिन तीसरा बड़ा सवाल सब पर भारी पड़ने जा रहा है। राजनीतिक नेतृत्व की बंदिश की वजह से लड़ाकू विमान का गिरना तो बहुत गंभीर बात है। वायुसेना की अपनी चूक से विमान गिरे तो आप समझ सकते हैं कि युद्ध में रणनीतिक चूक का नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर राजनीतिक नेतृत्व की बंदिश की वजह से लड़ाकू विमान गिरा है तो यह साफ होना चाहिए कि इस हमले में राजनीतिक नेतृत्व की क्या भूमिका थी। क्या इसीलिए विमानों की संख्या नहीं बताई जा रही है। कैप्टन शिव कुमार के बयान से हुए विवाद पर इंडोनेशिया में भारत के दूतावास का जवाब आया है। दूतावास ने कहा है कि हमने डिफेंस अटैचे की प्रेजेंटेशन के बारे में मीडिया में रिपोर्ट देखी है। उनके बयान के संदर्भ को बदलकर उन्हें कोट किया जा रहा है। मीडिया में छप रही रिपोर्ट उनकी प्रेजेंटेशन की मंशा और जोर का गलत वर्णन है। प्रेजेंटेशन में बताया गया था कि हमारे पड़ोस के कुछ देशों से उलट भारत की सेना एक नागरिक राजनीतिक नेतृत्व के तहत काम करती है। इस प्रेजेंटेशन में यह भी बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकी ठिकानों पर हमला करना था और भारत का जवाब टकराव बढ़ाने वाला नहीं था। लेकिन जब खंडन जारी किया गया या सफाई जारी की गई तो इस पर क्यों नहीं कहा गया कि कैप्टन शिव कुमार ने राजनीतिक नेतृत्व की बंदिशों की बात की है। उन्होंने बाकी क्या कहा उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह बात है। इसे केवल आप संदर्भ के नाम पर खारिज नहीं कर सकते। अगर बंदिश नहीं होती तो क्या विमान नहीं गिरता या वायुसेना का प्रदर्शन तब क्या होता। राजनीतिक नेतृत्व की बंदिश की बात हो रही है, जबकि पूरे देश को यही बताया गया कि मोदी सरकार ने सेना को खुली छूट दे रखी है। पूरा विपक्ष सरकार के साथ था जो कि फैसला लेना है लीजिए, तो फिर बंदिश की बात कहां से आ गई। जबकि खुद प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि उन्होंने सेना को हमला करने की खुली छूट दी थी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी। डिफेंस अटैचे कैप्टन शिव कुमार के बयान पर सफाई देने से, सेना प्रमुख जनरल चौहान की बात पर कुछ बोलने से अच्छा है भारत सरकार को संसद के सामने सारी बातें रिकॉर्ड पर रखनी चाहिए। बताना चाहिए कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो कितना सही है और सरकार क्यों चुप हो जाती है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इन बड़े सवालों को ध्यान में रखिए। सीज फायर किसके दबाव में हुआ। जब भारत ने बढ़त बना ली थी तब क्यों हुआ। भारत के कितने लड़ाकू विमान गिरे, इसके बारे में आधिकारिक तौर से क्यों नहीं बताया जा रहा। और राजनीतिक नेतृत्व ने ऐसी कौन सी बंदिश लगाई जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान गिरे। प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यह जवाब देना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बताना चाहिए कि आपने कहा था सेना को खुली छूट दी गई और सेना के अधिकारी कुछ और कह रहे हैं। इतना अंतर क्यों है।